हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। और दोस्तों प्रतिशत के टॉपिक के कुछ हमने बेसिक क्वेश्चन और कुछ उनके कॉन्सेप्ट के वाइज तरीके से क्वेश्चन हमने हल किए थे दोस्तों। बट दोस्तों आज हम उसी ही टॉपिक को लेके आज टाइप के तरीके से यानी कि हर क्वेश्चन को हम टाइप वाइज करेंगे। और आपका क्वेश्चन दोस्तों रामनिवास माथुरिया का प्रत्येक का यानी कि हर क्वेश्चन आपको माथुरिया बुक का मिलेगा। तो दोस्तों आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहले क्वेश्चन में दोस्तों ये टाइप भी आज पहली है, तो इसको टाइप नंबर 1 कर लो, यानी कि टाइप फर्स्ट ये है दोस्तों। तो यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन पहला है ये। तो टाइप नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िए कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से यानी कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः यानी कि क्रम से 12.5% तथा 25% अधिक है। दोस्तों क्या है? अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन होते हैं हमारे कंपैरिजन के। कंपैरिजन का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक संख्या दी हुई है उसके बारे में और उससे अधिक और कम वो पूछा है। यानी कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, यानी कि 3 संख्या है दोस्तों, पहली, दूसरी और तीसरी। तीनों संख्याओं का कंपैरिजन पूछा है दोस्तों। और पूछा क्या है? तीसरी संख्या से क्रमशः अधिक है। तो तीसरी संख्या से कंपैरिजन कर रहा है, यानी कि इससे अधिक होगा तीसरी संख्या से। पहली संख्या कितने प्रतिशत अधिक है दोस्तों? 12.5%। यानी कि टोटल तीसरी संख्या का मान कितना है? 100। तीसरी संख्या का मान यदि 100 है और इससे 12.5% अधिक है, यानी कि 12.5 लिख दिया और बटे में क्या कर दिया दोस्तों? 100। दोस्तों ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो यानी कि इससे कितना अधिक है? 12.5। यदि 100 से 12.5 अधिक है तो ये कितना हो गया दोस्तों? 112.5। यानी कि पहली संख्या का मान कितना आ गया दोस्तों? 112.5। दोस्तों एक छोटा सा तरीका और है, इसके तरीके से भी आप इसको एक बार हल करके देखिए सर, कि ये तीसरी संख्या यदि मैंने 100 मान ली, इससे 12.5 अधिक है, तो 12.5 को यानी कि 112.5 लिख दूँ और बटे में क्या लिख दूँ दोस्तों? 100। फिर भी क्या आ जाएगा दोस्तों? वही संख्या का मान आ जाएगा। इसलिए दोनों बात बराबर है, आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट में बोला है दोस्तों कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः यानी कि पहली संख्या तो 12.5 है और दूसरी कितनी है? 25% अधिक है। यानी कि 100 से 25% अधिक, यानी कि 125/100 कर दिया दोस्तों। फिर 100 से 100 कैंसिल होगा, दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों? 125। अब तो दोस्तों क्वेश्चन भी पूरा हल हो गया, यानी कि जब संख्याओं का मान ही हमारे पास हो गया तो क्वेश्चन भी पूरा हल हो गया। अब तो दोस्तों ओनली क्वेश्चन में जो बोला है वही लिखिए। क्वेश्चन में आगे बोला है दोस्तों पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी होगी? 112.5। आगे क्या बोला है? दूसरी संख्या की यानी कि 125 के का मतलब गुणा कितने प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करूँगा, बस हो गया दोस्तों क्वेश्चन। इसको गुणा भाग दूंगा तो 4 बार कट गया, 25 4 100। इसको दूंगा तो 5 बार कट गया और 112.5 में भाग दूंगा 5 का तो 22.5, यहाँ पे 22.5 प्राप्त होगा। और 22.5 गुणा 4 करूँगा इससे, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 90। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया दोस्तों? 90। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर 90 आ गया दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि किसी विद्यालय में 1200 लड़के तथा 1300 लड़कियां थी। लड़कों का 70% तथा लड़कियों का 40% उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब दोस्तों पास हुए। तो बताओ विद्यालय के कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण का मतलब दोस्तों फेल हुए। यानी कि 40% उत्तीर्ण होने वाले हैं और 70% भी उत्तीर्ण होने वाले हैं, जबकि पूछा क्या है? अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने वाले। तो बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन करेंगे हम अच्छी तरह से। यानी कि बॉय यानी कि लड़के और लड़की दो हैं। 1200 क्या है दोस्तों? लड़के और 1300 क्या है दोस्तों? लड़कियां हैं।
अब क्वेश्चन में दोस्तों जो बोला है वही कीजिए, तो क्वेश्चन ईजी है। यानी कि यहाँ तक तो क्वेश्चन हमने कर लिया हल। यानी कि 1200 लड़के हो गए और 1300 क्या होगी दोस्तों, लड़कियाँ हो गई। अब आगे क्या बोला दोस्तों, लड़कों का 70% तो निकाल लो। लड़के यदि 1200 है तो इसका कितना प्रतिशत दोस्तों, 70%। 70/100 करूँगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 12 7 84 हो गया, तो 840। यानी कि लड़कों का 70% निकाला तो मैंने कितना आ गया दोस्तों, 840। यानी कि लड़कों का 70% निकाला दोस्तों तो कितना आ गया, 840। आगे क्या बोला है दोस्तों, लड़कियों का 40%। यानी कि लड़कियां 1300 है, इसका कितना प्रतिशत दोस्तों, 40/100। अब दोस्तों आपको एक चीज़ में तो इश्यू नहीं आ रहा होगा कि 40 के साथ में यदि प्रतिशत लग रहा है तो इसको हटाऊंगा यहाँ से, तो बटे में क्या लगाऊंगा दोस्तों, 100। तो यह कहाँ आ गया दोस्तों, 40/100 हो गया दोस्तों। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, 40/100। 40 बटा क्या लिख दिया दोस्तों, 100 लिख दिया यहाँ पे भी। तो दोस्तों 1300 का 40/100 निकाला मैंने, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 13 4 कितना हो गया दोस्तों, 52। और आगे क्या थी दोस्तों, एक जीरो, यानी कि 520। दोस्तों अब तो हमको क्वेश्चन बहुत ही जीव हो गया। यानी कि लड़कों का 70% निकाल लिया, 840 हो गया, और लड़कियों का 40% निकाल लिया तो कितना हो गया, 520 हो गया। आगे क्या बोला दोस्तों, तो बताओ विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। दोस्तों जब ये पास होने वाले हैं, ये भी पास होने वाले हैं और ये भी क्या होने वाले हैं, पास होने वाले हैं। और ये क्या है, टोटल में से यदि दोस्तों टोटल में से पास होने वाले निकालूंगा दोनों में से, तो दोस्तों यहाँ पे क्या निकलेगा, फेल होने वाले की 0 माइनस किया तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, यानी कि 360 तो लड़के फेल हो गए। आगे लड़कियों में देखो 0 8 और यहाँ पे कितना है, 12 7, यानी कि 780 लड़कियाँ। यानी कि दोस्तों लड़के तो कितने फेल हो गए, 360, और लड़कियाँ कितनी फेल हो गई, 780। बट दोस्तों पूछा है क्वेश्चन में कि तो बताओ विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी, यानी कि टोटल विद्यार्थी पूछे कितने फेल हो गया, तो इन दोनों को जोड़ूंगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ूंगा तो टोटली तो पूछा ना। यानी कि इसमें लड़के लड़कियों का अलग नहीं पूछा, एक ही पूछा है, तो पूरा निकालूंगा। तो दोस्तों ये जीरो जुड़ गई, कितने आएगी, 0 8 और 6 कितना होता है दोस्तों, 14 का 4 हासिल 1 लग गई दोस्तों, 7 और 3 10 हो गए, 10 और 1 कितना हो गया, 11। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में हमारे 1140 क्या है, फेल होने वाले हैं। कितने हैं दोस्तों, 1140 क्या है, फेल होने वाले हैं। अब दोस्तों कुल में से पूछा है तो कुल कितने हैं, 1200 और 1300 2500, यानी कि 2500 में से कितने फेल हो गए दोस्तों, 1140। 2500 में से यदि 1140 फेल हो गए तो दोस्तों इसका प्रतिशत निकालूंगा तो किससे गुणा करूंगा, 100 से गुणा करूंगा। और जब दोस्तों 100 से गुणा करूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, क्योंकि प्रतिशत में निकला जब 100 से गुणा किया। वैसे तो 11 संख्या के हिसाब से तो 1140 फेल हो गई, किस में से, 2500 में से। बट दोस्तों प्रतिशत में पूछा है तो किससे गुणा करूंगा, 100 से, इसलिए 100 से गुणा कर दिया। अब दोस्तों 1140 में यदि 25 का भाग दूंगा तो 25 4 100, 4 बच गया। अब हासिल का 14 बच गया, आगे जुदा 1 जीरो उतारी दोस्तों, तो कितना बच गया दोस्तों, 25 पंजे 125, यानी कि 5 बच गया भाग। फिर आगे दोस्तों कितना बचा, 15, यानी कि 25 6 150, यानी कि निकाला है तो कितना निकला, 45.6% हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया दोस्तों, आंसर। और वैसे आप निकाल के देख लेना, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परीक्षा में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां ने भाग लिया, उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, यानी कि पास हो गए कितने, 50% तो लड़के और 40% लड़कियां। तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा है, यानी कि फेल हुए कितने छात्र हैं, यही पूछा है दोस्तों, और कुछ भी नहीं पूछा क्वेश्चन में। यानी कि दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया, यानी कि बॉय यानी कि लड़का, गर्ल यानी कि लड़की। लड़के हैं 1100, लड़की है 900। दोस्तों क्वेश्चन में बोला है कि लड़कियों ने भाग लिया जिनमें से 50% लड़के,
यानी कि 1100 टोटल लड़के हैं, इसमें से 50% निकाला तो 50/100 कर दिया। ये 2 जीरो से 2 कट गया और 11 5 55, यानी कि 55 तो ये आ गया और आगे जीरो है, यानी कि 550। यानी कि दोस्तों 550 लड़के क्या हो गए, पास हो गए। अब लड़कियों का निकालो दोस्तों। लड़कियां टोटल 900 है, उसमें से कितना निकालूंगा दोस्तों, 40%, 40/100 कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 4 36, यानी कि 360 लड़कियां क्या हो गई दोस्तों, पास होगी। कितने में से, 900 में से। दोस्तों अब यानी कि पास होने वाले ये हैं, ये भी पास होने वाले हैं और ये भी पास होने वाले हैं, दोनों पास होने वाले हैं। ये टोटल है। जब दोस्तों टोटल में से पास होने वाले निकालूंगा तो यहाँ पे क्या निकलेंगे, फेल होने वाले। 0 से 0 मिल गया, 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पे कितना नहीं मिल गया, 550। और यहाँ पे 0 4 और 5, यानी कि 540 तो लड़कियाँ फेल हो गई और 550 लड़के फेल हो गए। जबकि पूछा क्या है, कुल कितने विद्यार्थी परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा फेल होगा। तो दोस्तों 550 और 540 कितने हो गए दोस्तों, 1090 छात्र टोटल क्या हो गए दोस्तों, फेल हो गए। और कितने में से हो दोस्तों, यानी कि इन दोनों का क्या करूँगा, योग, क्योंकि टोटल जब इनका किया है तो इनमें से ही तो हुआ होगा ना सर, तो इनका कीजिए सर बिल्कुल। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि 1100 900 कितना हो गया, 2000। 2000 में से कितना फेल हुआ, 1090, और मल्टीप्लाई किससे करूँगा दोस्तों, 100 से करूँगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये जीरो से ये कट गया, इसमें भाग दिया तो दोस्तों कितना आ गया, 2 5 10 और 2 4 8.4% हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आ गया दोस्तों, हमारा राइट आंसर 54.4% हमारा आंसर आ गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसे कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए, प्राप्त हो जाए। दोस्तों कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में ओनली ये बोला है कि किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में, साइंस का विषय है, इसको एस से दर्शा दिया मैंने दोस्तों। विज्ञान के विषय में 300 में से, यानी कि टोटल कितना है, 300 में से कितने प्रतिशत, सामने बोला दोस्तों, इसमें करना कुछ भी नहीं है। 300 में से 32%, यानी कि 300 का 32/100 निकाला तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों कितना निकला यहाँ पे, 3 2 6 और 3 3 9, यानी कि ये कटने के बाद में दोस्तों कितना बचा, 96। यानी कि 300 का 32% निकालूंगा तो कितने अंक आ गए, 96 अंक। यानी कि दोस्तों 300 में से 32% अंक अर्जित कर लिए, किस में से, साइंस में से। आगे क्या बोला दोस्तों, वह भाषा के 200 अंक वाले, यानी कि एक भाषा और आ गई, सब्जेक्ट का नाम नहीं है कुछ भी, यहाँ पे डॉट डॉट लिख दिया। 200 अंक वाले, यानी कि 200 अंक और है वाले प्रश्न पत्रों में से कितने अंक, यानी कि इसमें से कितने अंक अर्जित करे, कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे, कितने अंक अर्जित करे ताकि उसे कुल मिलाकर यानी कि पूरा, इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 500, कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए। यानी कि 500 में से कितने, 46%, 46/100, 46/100। दोस्तों यहाँ पे आपको इश्यू रहा होगा तो वापस समझने की कोशिश करना। 300 में से 32 प्राप्त किए, 96 हो गया। 200 में से कितने प्राप्त करे, यानी कि 200 में से कितने प्राप्त करे कि टोटल मिला के, टोटल यानी कि 500 को मिला के, क्योंकि 300 और 200 500 में से कितना प्रतिशत, 46% हो जाए। यानी कि कितना मिलाए दोनों को मिला के कितना हो जाए, 46%। तो दोस्तों इसको निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 6 30 हासिल 3, 520 और 3 23, यानी कि दोस्तों दोनों को मिला के कितने हो जाए, 230। दोस्तों जब दोनों को मिला के 230 हो जाए, इसको और इसको मिला के 230 हो जाए, क्योंकि इसको और इसको मिला के 500 हो रहा है और इसको मिला के 46% हो रहा है, तो इसको और इसको मिला के कितना हो जाए दोस्तों, 230। बट दोस्तों इसको मिलाने से ओनली कितना प्राप्त हो रहा है अभी तक, 96। तो 96 यदि इसमें से माइनस करूँगा तो 10 में से 6 गया तो 4 बचा यहाँ पे, आगे 12 में से 9 गया तो 3,
और आगे कितना है 1, यानी कि दोस्तों कितना प्राप्त हुआ 96 माइनस किया तो 134, यानी कि फर्स्ट वाली विषय में तो 96 होगी कितने में से 300 में से, 300 में से 96 तो इसमें हो गया और 134 ये हो गया, तो इनका योग कितना हो गया 230। अब ये हो गया दोनों का योग। तो दोस्तों इसमें पूछा क्या है कि 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में से कितने अंक अर्जित करे, कितने प्रतिशत पूछा दोस्तों। ये अंक की तो बात अलग है, अंक में पूछा होता तो 134 अंक है, पर कितने अंक अर्जित करे तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे अर्जित अब करेगा। बीच में देखो ये जगह खाली है, इसकी ये अंक अर्जित करने की जगह ही है, क्योंकि दोनों को ऐड कर लिया तो क्वेश्चन ईजी है। यानी कि 200 में से 134 अंक प्राप्त किया, किस में से 200 में से बटा 100, यानी कि दोस्तों सॉरी ये यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यानी कि 200 में से टोटल अंक कितना है दोस्तों 200, टोटल अंक 200 है, उसमें से ये 200 यहाँ से हटा दिया, 200 में से 134 अंक प्राप्त कर लिया दोस्तों, यानी कि 134 अंक प्राप्त कर लिया किस में से 200 में से, गुणा किससे करूँगा दोस्तों 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे 134 में 2 का भाग दूंगा तो दोस्तों कितना प्रतिशत आ जाएगा 67%, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 67%। और 67% भी कैसे आए तो आपको एग्जाम्पल भी अभी मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, कि यहाँ पे अभी कितना था दोस्तों 200 था, और 200 का कितना प्रतिशत 67/100, क्योंकि वो तो निकालने के लिए किया था, यानी कि बराबर में ये निकलना चाहिए कितना 134 आना चाहिए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों चेक करते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 7 दूनी 14, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि प्राप्त क्या हो रहा है 134। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर तो 67% हुआ है अभी तक, क्वेश्चन का आंसर तो 67% है, बट वो तो हमने निकालने के लिए कि क्वेश्चन का आंसर राइट है या नहीं, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा दोस्तों 67%, यानी कि 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने प्राप्त करिए 67% दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कोयले की खान में 18% कोयला नष्ट हो गया, केवल 492 टन कोयला ही प्राप्त हुआ, तो बताओ कितना टन कोयला नष्ट हो गया। दोस्तों क्वेश्चन में बोला है कि 100% कोयला है टोटल, जिसमें से 18% क्या हो गया दोस्तों नष्ट हो गया, तो 82% ही तो बचा दोस्तों, यानी कि एक इजी बात है। टोटल ये है, ये नष्ट या खर्च हो गया तो कितना बचा 82%, टोटल 100 है, 18% खर्च हो गया तो 82% बचा, यानी कि इजीली बात है, इसमें कुछ घुमाने की बात नहीं है, यानी कि टोटल 100 है, 18% खर्च हुआ तो 82% बचा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं रही होगी दोस्तों, और यदि यहाँ तक ही कोई समस्या नहीं है तो आगे आपको समस्या आएगी भी नहीं दोस्तों। आगे बोला दोस्तों नष्ट हुआ है ये तो अभी तक, केवल 492 टन कोयला ही प्राप्त हुआ, कितना दोस्तों 492 टन कोयला ही क्या हुआ दोस्तों प्राप्त हुआ, जबकि दोस्तों हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कितना टन कोयला प्राप्त हुआ 82%, क्योंकि जब टोटल 100 है और 18% नष्ट हुआ तो 82% ही तो प्राप्त हुआ दोस्तों, यानी कि 82%। दोस्तों इनको चाहो तो आप बराबर में भी रख सकते हो कि 82% के बराबर में यदि 492 टन है तो मेरे को जब 1% का मान निकालूंगा दोस्तों तो इसको कितने से गुणा करूंगा 6 से, यानी कि 1% बराबर कितना हो गया दोस्तों 6। अब दोस्तों आप कहोगे कि 6 से कैसे हो गया, तो 2 का फाड़ा इतनी बार बोलो कि कितना जाना चाहिए 2, तो 6 दूनी 12, 2 गया, 6 अंटे 48 और कितना हो गया 49, यानी कि 6 हो गया। 1% बराबर कितना हो गया दोस्तों 6। तो कितना टन कोयला नष्ट हुआ, यानी कि नष्ट तो 18 ही हुआ। 1% बराबर जब 6 है दोस्तों, जब 1% बराबर जब 6 है तो पूछा किसका मान है दोस्तों 18% का मान ही तो पूछा है। तो 18% बराबर 18 छिंग 108, यानी कि 18% बराबर कितना आ गया दोस्तों 108। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया दोस्तों 108, यानी कि नष्ट कितना कोयला हुआ दोस्तों 108 कोयला नष्ट हुआ दोस्तों, 108 कोयला क्या हो गया दोस्तों नष्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है।
दोस्तों अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी करवाया था, वो भी कंपैरिजन का था। ये भी क्वेश्चन आपका कंपैरिजन का है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% क्या है अधिक? एक संख्या, दो संख्या और तीसरी संख्या, तीनों संख्या हो गई दोस्तों। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनमें से कंपैरिजन इससे कर रहा है तीसरी संख्या से, क्योंकि तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। यानी कि क्रम के हिसाब से यह है कि पहली संख्या पहले 10% बढ़ी है, यानी कि 100 से 10% यानी कि 110/100 किया, कितना आ गया दोस्तों? 110। यानी कि पहली संख्या का मान कितना आ गया दोस्तों? 110। उसी प्रकार दोस्तों दूसरी संख्या का मान 100 से कितना अधिक है? 25%, यानी कि 125/100 किया तो कितना आ गया दोस्तों? 125। ये हमारी दूसरी संख्या आ गई दोस्तों। और अब संख्या के बाद में आप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? और प्रतिशत में बदलूंगा तो किससे गुणा करूंगा दोस्तों? 100 से। दोस्तों 100 मैंने इससे गुणा नहीं किया, 100 मैंने प्रतिशत, यानी कि ये प्रतिशत लग रहा है, तो इसको बदलने के लिए 100 से गुणा किया, इसलिए 100 से गुणा कर दिया दोस्तों। ये दोस्तों 25×4 100 और 25×5 125। यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 22×4 88। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया दोस्तों? 88%। यानी कि दोस्तों कंपैरिजन के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। जो क्वेश्चन में बोला है कि तीसरी संख्या से, यानी कि दोनों संख्या किससे अधिक है? तीसरी संख्या से। यानी कि कंपैरिजन किससे करना है? तीसरी संख्या से। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों? 88%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है दोस्तों? 3:2। 3:2 लिख दिया दोस्तों। आगे बोला है दोस्तों, यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे, यानी कि 30% तो लड़के किस में से? 3 में से, और 70% क्या? लड़कियां किस में से? 2 में से किसी परीक्षा में बैठे थे। तो दोस्तों उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात क्या है दोस्तों? दोस्तों में लड़के और लड़कियों की बात कही गई थी, बट क्वेश्चन में लास्ट में गांव वासियों की बात कही है, तो दोस्तों वही लड़के और लड़कियों की बात ही करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये अनुपात है 3:2। तो दोस्तों अनुपात में आपको निकालने में थोड़ा समस्या रहेगा, इसलिए इस संख्या को मैं एक संख्या बना रहा हूँ अनुपात की जगह। इसका मान यदि 300 है तो इसका मान कितना है दोस्तों? 200। आप 300 की जगह, यानी कि 3 के अनुपात में और 2 के अनुपात में कोई सी भी संख्या मान सकते हो। यानी कि 15 थी 45 और 20 भी रख सकते हो, सॉरी 30 भी रख सकते हो, 3000 और 2000 भी रख सकते हो। यानी कि दोस्तों कुछ भी रख सकते हो आप। अनुपात कितना होना चाहिए? 3:2। यहाँ पे मैंने 300 और 200 कर दिया। तो अब क्वेश्चन इतना ईजी हो गया कि आप आगे देखना दोस्तों। यदि 30% लड़के, यानी कि कितने में से दोस्तों? 300 में से 30% लड़के, यानी कि 30/100 निकाला था, 100 से 100 गया दोस्तों, कितना हो गया? 30×3 90, यानी कि 90 लड़के। अब दोस्तों 90 लड़कियों का क्या हो रहा है अभी क्वेश्चन में बाद में देखेंगे। आगे क्या बोला है? 90 तो लड़के और 70% लड़कियाँ, यानी कि 70% लड़कियाँ किसमें से? 200 में से 70/100। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो कि जब लड़कों के लिए बोलेंगे तो 300 में से निकालेंगे, जब लड़कियों के लिए बोलेंगे तो 200 में से निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया दोस्तों, और 7 2 यानी कि कितना हो गया? 140। यानी कि दोस्तों इसका मान तो आ गया 140 और इसका मान कितना आ गया दोस्तों? 90। कितना आ गया दोस्तों? 90। वो क्या हो रहे हैं दोस्तों? परीक्षा में बैठे हैं। कितने? 90 तो लड़के बैठे हैं और 140 लड़कियां बैठी हैं दोस्तों। आगे क्या बोला है दोस्तों? तो बैठने वाले, यानी कि बैठे कितने हैं? 90 और 40 कितना हो गया दोस्तों? यानी कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला? बैठने वाले। तो बैठने वाले निकालो दोस्तों। ये बैठने वाले 90 और 40 इनका योग करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 230।
इसमें कोई इश्यू नहीं रहा होगा दोस्तों, क्योंकि तो बैठने वाले दोस्तों। अब इसमें से टोटल कितना है, 300 में से यदि बाकी निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 210। तो ये लड़के हो जाएंगे और यहाँ पे 60 लड़कियाँ हो जाएंगी जो नहीं बैठे एग्ज़ाम में। तो इनका योग किया मैंने, तो 210 और 60 कितना हो गया दोस्तों, इनका योग करूँगा दोस्तों मैं यहाँ से। इसको थोड़ा सा हाइट में ऊंचा करता हूँ दोस्तों। हाँ, यहाँ पे 60 बच रहा है, यहाँ पे 60 बच रहा है और यहाँ पे कितना बच रहा है, 210। तो दोस्तों आपको पता है कि 90 और 140 तो बैठने वाले हैं, तो इनका योग कितना हो गया, 230। आगे अनुपात पूछा है 210, यानी कि नहीं बैठने वाले। तो नहीं बैठने वाले कितने हैं, 210, क्योंकि टोटल 300 है, जिसमें से 90 माइनस करूँगा तो 210 नहीं बैठने वाले हैं। टोटल जब 200 है, जिसमें से 140 माइनस करूँगा तो 60 क्या है, नहीं बैठने वाले। और इनका योग कितना होगा, 270। यानी कि दोस्तों 300 में से 230 तो बैठने वाले हैं। टोटल छात्र है 500, जिसमें से 230 तो बैठने वाले हैं और 270 नहीं बैठने वाले हैं। बट दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या है, अनुपात पूछा है। अनुपात का मतलब 0 से 0 कट गई। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन का आंसर दोस्तों इजीली भाषा में 23:27 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक शहर में पुरुष तथा महिला की संख्या में 5:6 है। यानी कि दोस्तों मेल और फीमेल की बात कर रहा है। अनुपात क्या है, 5:6। आगे क्या बोला है दोस्तों, यदि पुरुषों में 40% तथा महिलाओं में 25%। यानी कि दोस्तों फिर मैं बोल रहा हूँ कि इसमें यदि आपको क्वेश्चन को थोड़ा, ये तो अनुपात में था बट इसको थोड़ा इजी करना है, तो दोस्तों इसमें 2 जीरो लगा दो और, तो ये 500 और 600 हो जाएगा। अब देखना दोस्तों क्वेश्चन इतना इजी होगा, यानी कि 500 मेल है, यानी कि पुरुष है, जिसमें से कितना प्रतिशत, 40%। यानी कि 500 का 40/100 निकालूंगा मैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 4 20, यानी कि कितना आ गया दोस्तों, 200। 200 तो क्या हो गया दोस्तों, पुरुष हो गए दोस्तों। किस में से, 500 में से। 500 में से 200 पुरुष हो गए। तो आगे क्या बोला है, तथा महिलाओं में 25%। महिला टोटल कितनी है दोस्तों, 600 है। इसमें से कितना प्रतिशत, 25/100। यानी कि अब आपको पता है दोस्तों कि प्रतिशत लग रहा है तो बटे 100 कर रहा हूँ। तो इसमें आपको ये समस्या नहीं आनी चाहिए कि 100 कहाँ से लाया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 25 से 150, यानी कि 150। 150 क्या हो गई दोस्तों, महिलाएं। आगे क्या बोला है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, अवयस्क। मैं इसके आगे क्या लिखता हूँ दोस्तों, अवयस्क हो गए। यानी कि दोस्तों 200 तो पुरुष हो गए और 150 महिलाएं क्या हो गए, अवयस्क। आगे क्या बोला, यदि पुरुषों की संख्या, क्या बोला दोस्तों, यदि पुरुषों की संख्या 13,500 अवयस्क है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा लिखने में गड़बड़ होगी कि यदि पुरुषों की संख्या 13,500 वयस्क है, वयस्क है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में वयस्क के लिए लिखा था, जो आपको थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गई कि यदि पुरुष की संख्या 13,500 वयस्क है, कितनी, 13,500 पुरुष क्या है, वयस्क है। अब दोस्तों जब मेल की ही बात कर रहा है तो फीमेल की बात क्यों की जाए। तो दोस्तों जब 500 टोटल पुरुष है, इजीली भाषा में समझना दोस्तों, जब 500 टोटल पुरुष है, जिसमें से अवयस्क यदि 200 है, तो वयस्क पुरुष कितने होंगे दोस्तों, 300। कितने होंगे दोस्तों वयस्क पुरुष, 300। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से अपने वयस्क पुरुषों की संख्या कितनी है, 13,500। दोस्तों आपको मैंने पहली क्लास में भी बताया होगा कि कंपैरिजन चीज़ में, यानी कि जो चीज़ बराबर होती है उसको हम बट्टे में रख सकते हैं। यानी कि 300 के बट्टे में 13,500 है, ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से था 13,500, जबकि हमने जो हल किया था उसके माध्यम से कितने प्राप्त हो रहे थे, 300। यानी कि ये 300 प्राप्त हो रहे हैं, ये भी वयस्क पुरुष है और 13,500 भी क्या है, वयस्क पुरुष। जबकि अवयस्क तो कितने हैं, 200।
आगे क्या पूछा है, तो बताओ शहर की कुल जनसंख्या। दोस्तों कुल जनसंख्या तो 500 और 600 1100 ही तो होगी, तो 1100 से गुणा कर दिया। अब दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये कितनी बार कट गया दोस्तों, 45 बार। तो 45 का गुणा किया इससे दोस्तों, तो 0 से 0 5 हासिल 5, 11 4 44 और 5 कितना हो गया 49, यानी कि हमारा आंसर आ गया। क्योंकि दोस्तों टोटल तो 1100 था, और यहाँ पे 135 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया था 45। यानी कि क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि ये वयस्क पुरुष है और ये भी वयस्क पुरुष है। जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे, और जो हमने हल करने पे वही चीज़ समान आ रही है उसको नीचे रखेंगे, और जो मान पूछा है उसको गुणा करेंगे, बस क्वेश्चन ही हो गया। यही क्या क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि, यानी कि 2 बार 20-20% की वृद्धि की गई, तो बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि पुनः वही संख्या आ जाए। दोस्तों पूछा है कि बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि पुनः वही संख्या आ जाए। ओके दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि यहाँ पे 20% का मान है, जिसमें क्या हो रही है वृद्धि, यानी कि प्लस। सेकंड कंडीशन में भी 20% का मान है, उसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि प्लस। इसका मान मैंने दोस्तों आपको निकालना बताया था कि 20 के साथ में प्रतिशत लग रहा है, तो 20/100 और 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 5 10। सेम यही कंडीशन 20/100, 0 से 0, 2 एकम 2, 2/1/5। यानी कि अब तो याद ही हो जाएगा आपको लगभग कि 20% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1/5। यानी कि याद रखने की बात ही हो गई। यानी कि यहाँ पे 1/5 ही इसका मतलब है और 1/5 ही इसका मतलब है। यानी कि पहली कंडीशन में 5 है, ये संख्या पहले कितनी थी 5, जिसमें कितने की वृद्धि हुई 1 की, यानी कि +1 हुआ, कितना हो गया 6। दूसरी कंडीशन में भी वृद्धि हो रही है, 5 थी संख्या +1 हो गई, कितनी हो गई दोस्तों 6 हो गई। ओके, जब दोस्तों एक संख्या का मान 5 है तो 5 संख्या का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 25, तो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 36। यानी कि संख्या जब बढ़ी तो कितनी बढ़ी दोस्तों 11 बढ़ी। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, यानी कि कमी के लिए बोला था दोस्तों कि कमी की जाए ताकि पुनः वही संख्या हो जाए। यानी कि दोस्तों बढ़ने के हिसाब से पूछा है तो कितनी बढ़ गई है 11 संख्या बढ़ी है। जबकि दोस्तों घटाने के हिसाब से पूछा है, माइनस के हिसाब से, तो भी कितनी होगी 11। यानी कि कितने की कमी करूँगा 11 की, संख्या से हिसाब से तो कितने की कमी करूँगा 11 की। अब दोस्तों कमी करूँगा तो 25 पे करूँगा या 36 पे, तो दोस्तों 36 पे करूँगा, क्योंकि वृद्धि पूछी है तो 25 से बढ़ के 36 हो गया, और कमी पूछी है तो 36 से कम होके कितना हो जाएगा 25। तो यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पे कमी कर रहा हूँ, तो किस पे कर रहा हूँ दोस्तों 36 पे कर रहा हूँ। किस पे दोस्तों 11 की कमी किस पे कर रहा हूँ 36 पे, और गुणा किससे करूँगा दोस्तों 100 से। अब दोस्तों इसको काटेंगे तो ये 4 9 36, 9 बार कट गया, और 4 25 100, और 25 × 11 करूँगा बटे 9 करूँगा, तो दोस्तों हमारे आंसर आ जाएगा 30 सही 5/9% हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा। कितना 30 सही 5/9%। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि ए बी से 60% अधिक है, कितने प्रतिशत 60%, तो क्या क्वेश्चन को दोस्तों मैं यहीं पे हल कर दूं, ए बी और सी को मैं अभी नहीं ले रहा हूं, तो यहाँ पे यदि यहीं पे हल कर दूं कि 60% अधिक है, तो क्वेश्चन दोस्तों गलत होगा कन्फर्म, क्योंकि क्वेश्चन में आगे भी कुछ बोला है, तथा बी सी से 20% कम है। बी किससे, सी से कितने प्रतिशत 20% कम है। तो दोस्तों यदि आपका आइडिया अपने हिसाब से लगाना कि इसमें क्या हो सकता है, किसके हिसाब से कंपेरिजन होगा। बाकी दोस्तों बताना चाहूँगी, पहले यदि सी का मान होगा तो बी का आ जाएगा, और बी का होगा तो ए का आ जाएगा। यानी कि कंपेरिजन किससे हो रहा है दोस्तों, सी से। यानी कि सी का मान यदि 100 होगा, उससे 20% कम, यानी कि बी का मान सी के मान से 20% कम, यानी कि 80/100, क्योंकि प्रतिशत लग रहा है, 100 से 100 कट गया, बी का मान कितना आ गया दोस्तों 80 आ गया। कितना आ गया दोस्तों बी का मान
80 आ गया। आगे क्या बोला है दोस्तों, बी से 60% अधिक, यानी कि बी का मान यदि 80 है, इससे कितने प्रतिशत, 60%, यानी कि 100 तो था ही यहाँ पे, पर कितना अधिक, 60, तो यानी कि कितना हो गया, 160, बस यही बात है। यानी कि 100 तो था ही पहले, कितना बढ़ गया, 60, यानी कि 160 लग रहा था प्रतिशत, हटा दिया यहाँ से प्रतिशत, बटे में 100 कर दिया, ये जीरो इससे कट गई और ये जीरो इससे, 18 इंटू 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128। यानी कि दोस्तों कंपैरिजन का क्वेश्चन में आपको इजी रहता है क्वेश्चन, और इजी के मामले में पहली संख्या 128 है, दूसरी संख्या 80 है, और थर्ड संख्या कितनी है दोस्तों, 100 है। ये इतना आने के बाद में आपको क्वेश्चन में कोई समस्या आनी ही नहीं है। आगे तो जो भी पूछा है आप लिखिए दोस्तों, ए और सी का अनुपात क्या होगा, तो दोस्तों बिल्कुल आप बता दीजिए। ए का अनुपात 128 है, अनुपात नहीं संख्या है, बी का 100 है। दोस्तों किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 25 100, 4 3 12 और 4 2 8, यानी कि 32:25 हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं रही होगी। फिर भी दोस्तों किसी क्वेश्चन के संबंधित आपको कोई समस्या रहे तो आप कमेंट्स में लिखिए। बाकी दोस्तों अभी कुछ समय का आपको वो रखना पड़ेगा, धैर्य दोस्तों, क्योंकि कुछ समय बाद में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिए जाएंगे। उसके बाद में आपको जो भी क्वेश्चन के संबंधित समस्या हो, या तो क्वेश्चन नंबर डालिए या आप क्वेश्चन की फ़ोटो भेजिए, आपको क्वेश्चन का साथ के साथ सॉल्यूशन मिल जाएगा। और दोस्तों यही नहीं कि आज क्लास हो रही है तो आज से 2 महीने बाद में आप यदि क्वेश्चन लिखोगे इस टॉपिक के प्रति तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको तब भी सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। आप तो ओनली अपने डाउट को लिखिए, आपको क्वेश्चन के संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप लिखिए दोस्तों। बाकी दोस्तों बताना चाहूँगा कि यदि रामनिवास माथुरिया बुक है, इसको लेने का कोई मेन उद्देश्य नहीं था दोस्तों। कारण यह है कि हमारे हाथ में कुछ होना ज़रूरी है, हमारे यानी कि आपके और हमारे सभी के हाथ में कुछ होना ज़रूरी है, तब जाके हम प्रैक्टिस मारते हैं दोस्तों। बाकी इस बुक के अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको हल कराए जाएंगे, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास इतनी ही काफ़ी। थैंक यू दोस्तों।